हेलो स्टूडेंट। व्यावसायिक सांख्यिकी इस कक्षा में हम बात करेंगे टॉपिक व्यावसायिक पूर्वानुमान की। पिछले कक्षा में मैंने आपको व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ बताया था, उसके उद्देश्यों के बारे में बात करी थी और उसकी कुछ विधियों के बारे में हमने बात करी थी। हमने इसकी 3 विधियाँ पिछली कक्षा में पढ़ ली है। पहली विधि थी व्यावसायिक मापक यंत्र, दूसरी विधि थी बाह्य गणन या गणितीय प्रक्षेपण और तीसरी विधि थी काल श्रेणी विश्लेषण। इसकी जो चौथी विधि है वो है प्रतीपगमन विश्लेषण। व्यावसायिक पूर्वानुमान में प्रतीपगमन विश्लेषण की तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रविधि प्रमुख रूप से विभिन्न चर मूल्यों के पारस्परिक संबंध की प्रकृति व मात्रा का माप करके हमें भावी अनुमान लगाने की क्षमता प्रदान करती है। पांचवी विधि आधुनिक अर्थमितीय विधि। वैज्ञानिक व्यावसायिक पूर्वानुमान के क्षेत्र में आधुनिक युग में विशेषकर द्वितीय महायुद्ध काल से कंप्यूटर प्रविधि के विकास के फलस्वरूप अर्थमिति की विधि का काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित चर मूल्यों के आधार पर अनेक द्विपद समीकरणों का निर्माण किया जाता है। इन समीकरणों की सहायता से अर्थव्यवस्था का विकास प्रतिमान बनाया जाता है। इस प्रतिरूप से अर्थव्यवस्था या व्यवसाय की भावी गतिविधियों का प्रक्षेपण कर लिया जाता है। पूर्वानुमान की अर्थमितीय विधि जटिल है। गणन क्रिया को सरल बनाने के लिए आधुनिक विद्युत संचालित कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध क्षमांकों और उनका प्रयोग करने वाले विशेषज्ञों का उपलब्ध होना परम आवश्यक है। फिर हर व्यवसाय के लिए अर्थव्यवस्था का निजी प्रतिरूप तैयार करना भी असंभव है। इन्हीं कारणों से यह रीति भारत में अधिक उपयोगी नहीं हो सकी और यह विधि अधिक लोकप्रिय भी नहीं है। जो छठी विधि है वह है मत सर्वेक्षण। मत सर्वेक्षण प्रविधि के अंतर्गत विचाराधीन क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण राय ली जाती है, जिसके आधार पर भावी प्रक्षेपण किए जाते हैं। जैसे किसी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए विक्रेताओं, थोक व फुटकर व्यापारियों, विपणन विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं की राय का सर्वेक्षण किया जाता है। अमेरिका में फॉर्च्यून पत्रिका, वाणिज्य विभाग, प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग तथा मिशिगन विश्वविद्यालय सर्वेक्षण शोध केंद्र द्वारा अनेक आर्थिक व वाणिज्यिक विषयों पर पूर्वानुमान लगाने में इस प्रविधि का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। भारत में इस प्रविधि का प्रयोग बहुत कम होता है। कुछ पत्र पत्रिकाएं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे आदि कुछ विषयों पर मत सर्वेक्षण करा के पूर्वानुमान प्रस्तुत करते रहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट व्यवस्था का अधिकाधिक प्रचलन होने पर भविष्य में इस प्रविधि के प्रयोग और प्रसार की संभावनाएं बहुत बढ़ने की प्रत्याशा है। जो सातवीं विधि है वो है आगत निर्गत विश्लेषण। यह व्यावसायिक पूर्वानुमान की नवीन प्रविधि है। इसके अंतर्गत आगत और निर्गत के गुणांक ज्ञात किए जाते हैं और इन गुणांकों की सहायता से प्रदत्त आदान के आधार पर तत्संबंधी प्रदान अनुमानित किए जाते हैं। जो आठवीं विधि है वो है कारणात्मक प्रतिमान। कारणात्मक प्रतिमान वस्तुतः गणितीय प्रतिमान होते हैं जो अंतर संबंधी प्राचलों में निहित फलनों अथवा कारण परिणाम संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं। ये प्रतिमान विचाराधीन समस्या के सभी संबद्ध पहलुओं पर उपलब्ध पूरी सूचना का प्रयोग करके भावी पूर्वानुमान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इनमें निरंतर संशोधन और संवर्धन अनिवार्य होता है। अत्यधिक जटिल, खर्चीले और प्राविधिक होने के कारण व्यक्ति और छोटे प्रतिष्ठान इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं।
तो इन रीतियों का उपयोग करने से रीति का चुनाव, इन तत्वों किस प्रकार ये रीति का चुनाव करें, उसका जो प्रयोग होता है वो किस आधार पर करें, उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि ये जो चुनाव है वो व्यवसाय संबंधी समंकों की पर्याप्तता, उनकी उपलब्धि, पूर्वानुमान की अवधि कितनी है, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक है, पूर्वानुमान का उद्देश्य क्या है और संस्थान के लिए पूर्वानुमान की क्या उपयोगिता है, समय कितना है संस्थान के पास, धन कितना है, कितनी शुद्धता चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट संबंधी कोई ज़रूरत आवश्यकता है तो वो पूरी कर सकता है कि नहीं। तो इस आधार पर ये विद्या प्रयोग में लाई जाती है। और इसके जो यूजेस है, जो इसकी उपयोगिता है, इसका आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। जब एक व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वो पूर्वानुमान के क्षेत्र में पूर्वानुमान के आधार पर ही करता है। व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए व्यवसायों को पग पग पर विभिन्न समंकों को पूर्वानुमानित करना पड़ता है। व्यवसायी और उद्योगपति का विशेषकर वस्तु की भावी मांग, उसका मूल्य तथा अन्य संबंधित तथ्यों के वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। इन पूर्वानुमानों की यथार्थता पर ही इसकी सफलता आधारित होती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की सहायता से ही व्यवसाय अपनी नीति निर्धारित करता है तथा भावी योजनाएं बनाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है। व्यापार चक्रों के बुरे परिणामों को रोकने में व्यावसायिक पूर्वानुमान का बहुत महत्व है। मूल्यों में आकस्मिक चक्रीय उतार चढ़ाव में से केवल व्यापारी को ही नहीं अपितु उद्योगपति, कृषक, प्रशासक, उपभोक्ता और संपूर्ण समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो व्यापारिक चक्रों से व्यवसाय की जोखिम बहुत बढ़ जाती है, बेरोजगारी फैलती है, सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी निर्माण में शिथिलता आ जाती है। फिर यह मंदी की लहर एक देश से दूसरे देश में फैलकर पूरे संसार के आर्थिक ढांचे को अर्थव्यस्त कर देती है। आने वाले खतरे से देश की पूर्व चेतावनी मिल जाने पर व्यवसायी को दूर करने के उपाय से अपने आप को पूरी तरह तैयार रख सकता है। इस प्रकार व्यवसाय उत्कर्ष का पूर्वाभास होने पर व्यवसाय उससे अधिकतम लाभ उठा सकता है। अतः व्यापार चक्रों के क्रूर प्रभावों पर नियंत्रण रखने के लिए व्यावसायिक पूर्वानुमान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार यह व्यापारी, उद्योगपति, प्रशासक, प्रबंधक, उपभोक्ता आदि समाज के सभी वर्गों के लिए व्यावसायिक पूर्वानुमान की बहुत उपयोगिता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यावसायिक सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान एक पूर्ण और यथार्थ विज्ञान नहीं है। भावी पूर्वानुमान में सदा अनिश्चितता का तत्व रहता है। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं, इसलिए हमें कुछ सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। जैसे व्यावसायिक पूर्वानुमान साध्य नहीं, साधन मात्र है। बिजनेस फोरकास्टिंग इज नॉट एन एंड बट इट इटसेल्फ इज अ मीन्स टू एन एंड। दूसरा यह है कि निर्णयकर्ता के ज्ञान, अनुभव और विवेक के आधार पर पूर्वानुमान में सुधार करना चाहिए। मतलब फोरकास्ट मस्ट बी रिवाइज इन द लाइट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकर। उसके बाद इसमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जो भी सूचना है उसके आधार पर पूरा पुनरीक्षण करना चाहिए। सही पूर्वानुमान के लिए यह भी आवश्यक है कि उपलब्ध नवीन व व्यावसायिक सूचना के आधार पर उनका पुनरीक्षण और पुनरावलोकन कर उनमें सुधार किया जाए। व्यावसायिक पूर्वानुमान एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सूचना का समावेश करते रहना चाहिए। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें जो पूर्वानुमान और जो वास्तविक समंकों में जो अंतर आए हैं उनका कारण जानना चाहिए और उन कारणों का हमें समय समय पर विश्लेषण करना चाहिए। और अगर इससे हमें कोई नुकसान हो रहा हो तो हमें उसका दूर करने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि सांख्यिकी सिद्धांत और व्यवहारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति होने के बावजूद व्यावसायिक पूर्वानुमान पूर्ण रूप से वास्तविक और वस्तुनिष्ठ क्रिया नहीं है। तो आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।